साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म हो चुका है और धार्मिक आंदोलन में अगला टॉपिक हम लोगों का है बौद्ध धर्म के बारे में। नास्तिक संप्रदाय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इसमें जैन दर्शन के बारे में हो गया है। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में अर्थात गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में जैन धर्म की जितने भी तीर्थंकर हैं उनसे क्या जुड़ी प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, किससे क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब हो चुका है। आज हम लोगों का जो है वो गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का उदय भी वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में होता है, जब महाजनपदों का उदय हो रहा था। कुछ हो भी चुका था, विकास उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ स्थिति इसकी मजबूत हो चुकी थी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म का अर्थ होता है बुद्धि या ज्ञान। सवाल बनता है कि इसके संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध जी की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। स्थान की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के तराई कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी वन भी था, वहीं पर इनका जन्म हुआ। ठीक। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की बात की जाए कि इनकी जो बचपना थी वो एक अलग तरीके से थी, एक अलग मोह माया को छोड़ के थी। तो इनके जो बचपन का नाम था, शुरू करें क्योंकि अभी ये गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं। अभी तो धीरे धीरे इनकी स्थिति थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। देखिए, जन्म स्थान की बात करें, नेपाल के तराई कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हो गया 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध अभी ये नहीं कहलाए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बुद्ध बुद्धि या ज्ञान, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक। अब सवाल बनता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन साहब थे, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। माता की अगर हम लोग बात करें, महामाया या माया देवी, ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी, ये कन्या थी। जो बताया जाता है कहानी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो पता चला कि जो शुद्धोधन थे, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? महामाया या माया देवी के साथ। इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत कठिन तपस्या यातना करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, बताते हैं दान वान देने के बाद, तब जा करके सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो शुद्धोधन ने कहा कि भाई अब तो ये राजकुमार है, सिद्धार्थ तो कहीं ना कहीं राजकुमार है। और जब ये गर्भ में थे तो अब जब इनको पैदा होना था, किसके गर्भ में थे? महामाया के। तो शुद्धोधन ने कहा एक काम करो, तुम चली जाओ नैहर और वहाँ पे तुम्हारी देख रेख हो जाएगी। यहाँ पे उस तरीके से कोई देख रेख करने वाला है नहीं। वहाँ तुम्हारी एक बहन है और वो आपको जो है सेवा वगैरह करेगी, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी अर्थात इनकी सौतेली माँ भी होती हैं। तो ये चली जाती हैं कहाँ? अपने नैहर। नैहर मतलब लुम्बिनी क्षेत्र में। तो गांव में पहुंचने ही वाली थी कि उसी वन में ही पेन हुआ और उसी वहीं पर ये पैदा हो गए सिद्धार्थ साहब। सिद्धार्थ जी का जन्म वहां हो गया, महामाया। और जन्म के ठीक 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को माँ का प्यार नहीं मिल पाया। सिद्धार्थ की एकदम बचपन क्या, दूध शुरुआत ही किए थे भाई, सौरिग्यधारा गांव में कहा जाता है, उसी समय माता का देहांत हो गया। तो इनके जन्म के ठीक 7वें दिन माता का देहांत हो गया। माया का देहांत हो गया। जब महामाया का देहांत हो गया, अब ये 7वें दिन के हैं, तो इनके पालन पोषण करने का श्रेय किसको जाता है? तो इनकी सौतेली माँ या मौसी कह सकते हैं, मौसी प्रजापति गौतमी। तो इनके पालन पोषण करने का श्रेय सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी को जाता है। शुद्धोधन बेचारे, जब इनकी पत्नी महामाया या माया देवी का देहांत हो गया तो गए जुगाड़ लगा के ले आए, भैया चलो तू हूँ खलिहर हम होके, हम खलिहर हो गए, चलो बिया हुआ कर लिया जाए। तो बिया हुआ हो गया और इनके पालने का एक भाई वो भी था, तो इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, अब आप ही के यहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पालन पोषण हुआ। सिद्धार्थ बचपन में ही जो इनको मोह माया वाला मामला है, ये बचपन से ही एकदम नहीं था। जैसे सिद्धार्थ को अगर भूख लगे तो मन करे तो आए दूध दूध पी लें, खा लें, नहीं तो इसे बैठे रहें। सोचिए, राजा का बेटा, राजकुमार,
इतने बड़े महल, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, और वो एकदम अव्यवस्थित है, एकदम झुल्ल कह सकते हैं। शुद्धोधन बेचारे परेशान हो गए कि लौंडा लग रहा बड़ा सुस्त है, क्या मामला है। तो तमाम विद्वानों को बुलाया गया, और ये कहा गया कि जरा सिद्धार्थ का भाई कुंडली वगैरह चेक करिए कि ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा। तो तमाम बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, तमाम लोग आए और लोगों ने कहा कि आपका बच्चा जो है बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन उसमें कुछ मुनियों ने कहा, कुछ जो तपस्वी आए थे, जानकार लोग आए थे, गणितज्ञ लोग आए थे कह सकते हैं, उसमें से कुछ ने कहा कि महाराज कहीं बताने में तो डर लग, भाई राजा वाजा के सामने निगेटिव बात अगर आप बतिया देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत करके बताया महाराज एक गुण और दिख रहा है, कहीं आपका बच्चा सन्यासी का भी बन रहा है, ये सन्यासी भी बहुत बड़ा हो सकता है। अगर ये चक्रवर्ती राजा या सम्राट बनेगा तो ये चक्रवर्ती सन्यासी भी बन सकता है, कुछ ऐसा दिख रहा है लक्षण। अब शुद्धोधन वही कर्मनाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य रे तो हर साम्राज्य धरे रहो भैया, अब क्या किया जाएगा, हुई है वही जो राम रचि रखा कहावत है। सिद्धार्थ का जन्म हुआ है पूरे विश्व के लोगों को जागरूक करने के लिए, बुद्ध जी का जन्म हो रहा है पूरे विश्व के लोगों को जागरूक करने के लिए। भाई राम का जन्म हुआ तो राजा दशरथ के माध्यम से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो 14 वर्ष का वनवास करने के बाद तब वो जाके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। महावीर स्वामी का जन्म त्रिशला से हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सामाजिक जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा देवता या महापुरुष बन के उभरे। कुछ इसी तरीके से इनका भी है। अब शुद्धोधन के दिमाग में वही आ गया, क्या कि लग रहा है लौंडान बैलिडे हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये सन्यासी का भाव इनके मन में दिख रहा है, सन्यासी। तो कुछ विद्वानों का कहना था, कुछ लोगों, कुछ तपस्वियों का कहना था कि आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन एकाध लोगों का कहना था कि ये जो है बहुत बड़ा आचार्य भी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी भी बन सकता है। और वही सन्यासी का भाव शुद्धोधन के मन में आ गया, लग रहा है लौंडा हाथ से निकल जाएगा क्या, सब मामला गड़बड़ फड़बड़ हो जाएगा, कहीं तो क्या किया जाए, कहीं ना अब क्या किया जाए, देखा जाएगा जो बड़ा होगा। तो सिद्धार्थ को जो है कभी दुख की अनुभूति ना हो, इसके लिए पूरे महल को सजाया गया। एक दिन सिद्धार्थ जिदिया गए कि हमको जो है टहलने के लिए जाना है। इनके घोड़े का नाम था कुंतक, सारथी का नाम था चन्ना या चाण, घोड़े का नाम कंतक या कुंतक था जो रथ को खींचता था। एक दिन ये मामला हुआ कि भैया चलो ठीक है ले जाया जाएगा इनको। अब क्या हुआ कि महल है, महल इनका महल है शुद्धोधन का, और महल से ये बाहर जाने की बात कर रहे हैं सड़क पे कि हमको बाहर का नजारा देखना है। कौन कह रहा है? सिद्धार्थ। अब क्या किया गया, इस सड़क को पूरी तरह वैसे ही सजा दिया गया जैसे इनके महल के अंदर की व्यवस्था थी। पूरी सड़क को ऐसे सजा दिया गया जैसे अभी देखिए कहीं मंत्री वगैरह आने रहते हैं तो उस क्षेत्र को एकदम चमका दिया जाता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी बड़े नेता आते हैं, वैसे यहाँ भी कर दिया गया। अब तो सब डिस्पोजल वाली आ गई हैं सड़क, तो ट्रक पे लाद के लाओ तुरंत बिछा दो, उसके बाद मंत्री जब चले जाएं लपेट के फिर रख लो, सब चाइनीज माल आ गया। तो महल की तरह सड़क को भी सजा दिया गया। अब ये निकले रथ पे बैठ के गए, जितने यहाँ टूट फाट लूट लंगड़ या कमजोर या जो भी निगेटिव चीजें थी उसको वहां से हटा के पूरा एकदम चिक्कन एकदम साफ सुथरा कर दिया गया। जब ये नगर भ्रमण पे गए, अब अगर ये इसके आगे जाने की बात कहे होते तब तो पता ही चल जाता क्या मामला है, क्या ढांका तोपा गया है, लेकिन ये नहीं, यहीं से फिर ये लौट आए, वापस चले आए। जब ये वापस आए तो इनके मन में कहीं ना कहीं अभी वही सोच चल रहा है कि यार दुनिया लगता है दुखों से भरी है, क्या पूरा संसार दुखमय है, क्या है, कैसे है, यही जब इनके दिमाग में अपना उल्टा पुल्टा चल रहा था। अब ये टहल घूम के आए, धीरे 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 कई वर्ष कुछ बीते, कुछ बड़े हुए, 10-12 साल के हुए। अब इनको नींदें ना आवे, घर वाले बुलाओ भैया चलो खाना खावा रे, अभी खा लेंगे। कोई अरे भाई इन लोगों के राजा के महल वहल होते थे, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बाउंड्री वाल बाहर कोई जा नहीं सकता था, अंदर में सारी व्यवस्थाएं होती थी, पार्क वगैरह पिकनिक सब कुछ अंदर में ही रहता था, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये अपना शांति से इधर बैठे रहते थे। अब शुद्धोधन बेचारे परेशान हो गए, लग रहा हमारा लौंडान बैलीड हो जाएगा, क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़ा साम्राज्य को कौन संभालेगा, कहीं तो कहीं क्या किया जाए, सब मामला गड़बड़े सड़बड़ है।
अब एक दिन क्या हुआ, अचानक सिद्धार्थ उठे और तुरंत सारथी को बुलाए, अरे सारथी चन्ना जी आइए, इधर आइए। हाँ साहब बताइए। घोड़ा निकालिए, रथ निकालिए, चलेंगे हिमालयनगर भ्रमण पे। अभी इनके हालत खराब होगी सारथी चन्ना का। सारथी चन्ना ने कहा, अरे बगैर हम राजा से पूछे हम जाएंगे नहीं, नहीं तो हम आपको लेके चले जाएंगे, राजा हमको फांसी दे देगा। अरे कहीं ना ऐसी फांसी नहीं यार, आप लेके चलो, पूछे उछने नहीं जाना, चलो चलो लेके चलो। अब भैया अगर डीएम का लड़का अगर कह रहा है अपने ड्राइवर से चलो हमको चाउमीन खिला के लाओ, तो जाएगा नहीं, वो तुरंत ही भागेगा। अगर मान लीजिए वो नहीं जाएगा तुरंत, वो अपनी मम्मी बुलाएगा, मम्मी, वो तो तुरंत ही भागेगा, क्योंकि डीएमओ साहब जो है मम्मी से डाउन है, तो तुरंत ही लेके जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ भी है। अब क्या हुआ, अब ये नगर भ्रमण पे दोबारा निकले। तो जब ये दोबारा नगर भ्रमण पे निकलते हैं, कौन, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध दोबारा जब नगर भ्रमण पे निकले, जब ये दोबारा नगर भ्रमण पे निकलते हैं, सारथी चन्ना को बुलाए और घोड़ा कुंतक रथ खींचने लगा। जैसे ही ये नगर से बाहर निकले, तुरंत इन्होंने पहला दृश्य देखा। अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, पहला दृश्य इन्होंने क्या देखा। तो पहला दृश्य इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति। जैसे ही सिद्धार्थ देखे वृद्ध व्यक्ति को, तुरंत सारथी चन्ना से पूछते हैं कि कौन है भाई। अरे कहीं साहब आप भी वैसे होंगे, ये घोड़ा जो खींच रहा है आपको ये भी होगा, हम भी होंगे। मतलब सिद्धार्थ ने कहा मतलब, अरे कहीं इस धरती पर जो आया है उसको जाना तय है। तो सिद्धार्थ कहते तब हमारे पिताजी हमको इतना सुख सुविधाओं से क्यों लैस किए हैं। अरे कहीं हमारा राजा होगा खाबा खाओ। इनके तो बेचारे का डर था चन्ना के कि अभी हम वापस जाएंगे महल में तो आज हमारा फांसी होगा। उनका दिमाग अलग चल रहा है और इनका मौसम अलग बन रहा है। तो कहे कि चन्ना कि चलो वापस चलें। अरे कहीं नहीं नहीं, थोड़ा से और आगे चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दूसरा दृश्य भी इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति का। दूसरा दृश्य इन्होंने क्या देखा, बीमार व्यक्ति। फिर वही सवाल करते हैं चन्ना से कि भाई ये कौन है। कहीं नहीं, ये बीमारी है इनको, और बीमारी और फोन में हम सब कभी बता के नहीं आते हैं, और ये बीमारी से ग्रसित हैं बेचारे, और इसीलिए ये बहुत पीड़ा। कहीं नहीं इनको दुख भी हो रहा होगा, कहीं ना, हाँ इनको दुख तो हो ही रहा होगा। भाई बीमारी है तो दर्द और दुख तो होगा ही। कहीं तो मुझे भी हो सकता है, अरे कहीं सबको महाराज हो सकता है, आप ही को क्या। चले वापस चलें घर, क्योंकि उनका मन तो लगा था घर वापस जाने में। कहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तीसरे स्थान इन्होंने 100 को देख लिया, लाश को देखा। इन दृश्यों का क्रम पूछा जाता है कि नगर भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्यों का सही क्रम। सबसे पहले वृद्ध शब्द छोटा है, बीमार शब्द बड़ा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले बीमार देखे थे कि पहले वृद्ध देखे थे। और 100 दूसरे पे है, दुई शब्द एक शब्द दुई शब्द ये दूसरे पे था। नहीं, देखिए वाह वाह, सबसे पहले इन्होंने वृद्ध, वृद्ध शब्द छोटा है, एक छोटा है, दुई बड़ा है, बीमार शब्द बड़ा है। तो इन्होंने पहला जो दृश्य देखा वो वृद्ध का देखा, दूसरा इन्होंने देखा बीमार, तब उसके बाद 100। कहीं ये क्या है, 4 आदमी कंधे पे रख के राम नाम सत्य है मुर्दा जबरदस्त है अपना कहते हुए सब जा रहे थे। कहीं ये क्या है भाई, कहीं नहीं चल चुका है, चली गई, एक काम खत्म, देश दुनिया मोह माया को ये छोड़ के चला गया। कहीं न कहीं गेंद गधार है, और जो के जमीन जायदाद घर द्वार, अरे कहीं सब पड़ा है, अब कोई मतलब नहीं है, सब ये जा चुका है मोह माया को छोड़ के। कहीं ना है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कहीं ना। हाँ भैया, अब जान लिए उस समय का सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था, उस समय सीबीएसई का बोर्ड का बच्चा था, जान लीजिए। जैसे आज सीबीएसई वाले कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो वैसे चौथे स्थान पे सन्यासी देखते हैं। चौथा जो दृश्य इन्होंने देखा, दृश्य सन्यासी का, एक पेड़ के नीचे बैठ के बढ़िया गेरुआ बस धारण किए, अपना कंठी जप रहा था, जोड़ घटा रहा था अपना, क्या कैसे कहाँ क्या कहा। कहीं नहीं कौन है, कहीं नहीं सन्यासी है। कहीं मतलब सन्यासी, व्हाट इज सन्यासी। अरे कहीं सन्यासी इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है, ये भिक्षा मांगते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं जय सिया राम, अपना ये भगवान का नाम ईश्वर का नाम ले रहे हैं। इनको देश दुनिया मोह माया से कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा ओ हो, जिसका मुझे इंतजार था वो मुझे दिख गया, तुरंत वापस चलो, खट 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 वापस चलो। तो 4 दृश्य जो देखे गए यही, और कौन सा दृश्य सिद्धार्थ ने देखा जिनके मन में देख करके और वैराग्य की भावना आई। तो सन्यासी के दृश्य को देख करके इनके मन में वैराग्य की भावना आ गई। क्या आ गई, वैराग्य की भावना आई, वैराग्य की भावना आ गई, वैराग्य की भावना आ गई। तो इनके मन में वैराग्य की भावना आती है कब, जब इन्होंने सन्यासी को देखा, चौथा दृश्य इन्होंने देखा, और तभी इनके मन में वैराग्य की भावना आई कि चलो भैया हमें किसी तरह से घर छोड़ो, अब हमें भी घर पे रहना नहीं है, यही तो है जीवन। कहीं बस ठीक है चलो वापस। अभी बेचारे चन्ना अलग परेशान है कि अब तो हमें फांसी हो इनका है, और वहां बेचारे सुद्धोधन
महल में दौड़ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा, एकदम चिंतित हैं कि लग रहा है लौंडा आज तो सब कुछ देख के आएगा और हम इसको जितना बचाए थे वो सब आज भंडा फोड़ हो जाएगा। कहीं न रे सब मामला, सब इधर से उधर जा रहे। ये गए वापस पिताजी के। पिताजी जब पूरी दुनिया दुखों से लप्त है तो आप मुझे इतनी सुख सुविधा, अरे कहीं बेटा चलो बैठो, अभी चलो अंदर भी बात करते हैं बाद में, तो अलग डिस्टर्ब। और ये बेचारे यहाँ पर रथ वथ खड़ा किए, ये वो अपन मूड़ी झुकाए पहुँचे। शुद्धोधन ने उनको कुछ नहीं कहा, भाई उस बेचारे की क्या गलती थी। शुद्धोधन जानकार आदमी, कहीं ठीक है जाओ तुम भी। तब जाके इसके कुछ जीव मजीव भाई बेचारा तनी कुछ आराम से ये सांस लिया चैन का। लौंडा तन बैली ढोई इनके मन में, शुद्धोधन के मन में कि लग रहा है अब लौंडा संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सिद्धार्थ जी दिया गए कि हमको मोह माया दुनिया से मतलब नहीं है, हम टहलेंगे घूमेंगे, हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को उपदेश देंगे, ऐसा है वैसा है। अपना यही सब अपने पिताजी से बातचीत करने लगे। शुद्धोधन ने कहा अब तो लौंडा अनवैलिड होगी। अब जब लौंडा ज़्यादा अनवैलिड हो जाता है क्या किया जाता है, कहीं ना कोई ब्याह करा दिया। तमाम लोगों को बुलाए, भैया अब इसको क्या किया जाए, किस प्रकार से इसको मोह माया और सांसारिक मोह माया में रोका जाए। कहीं एक काम करो कि ब्याह करा दो भैया, ब्याह करा दोगे तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। तो बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह करा दिया गया यशोधरा से। अब विवाह के लिए भी जब प्रस्ताव रखा गया तो भी परेशान हो गए। तमाम लोग आए और इनसे कहे देखिए बेटा आप विवाह कर लीजिए और वैवाहिक संबंध मतलब एक जो गृहस्थ आश्रम है आप इसमें होके उसके बाद भी तो आप जा सकते हैं। देखिए महावीर स्वामी बताए इन लोग कि देखो महावीर स्वामी विवाह किए, फिर अपने बच्चों का विवाह किए, तब गए तपस्या किए, ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों को उपदेश दिए, ऐसा वैसा। तो आप भी कर लो, भी तो आपका बहुत जीवन है और जब तक आप गृहस्थ जीवन से नहीं निकलोगे तब तक आपका माना भी नहीं जाएगा। तो तमाम लोग मोटिवेट किए, इनके मन में आया चलो ठीक है कर लिया जाए ब्याह, कौन दिक्कत है। अब क्या हुआ, इनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। जब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई तो इन्होंने कहा कि हम अपने पसंद का ब्याह करो। शुद्धोधन फिर चकमका गई, तो लग रहा है गांधर विवाह करेगा क्या, अपना सेट आउट किया है। कहीं तो ठीक है भैया तुम बताया जा कहाँ कैसे करवा, क्या है कैसे। कहीं नहीं, हम जो है पसंद करेंगे और तब हम करेंगे। तो चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया गया, डुग्गी पिटवा दी गई, सुनो 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 देशवासियों, सुनो सुनो सुनो, शुद्धोधन का ब्याह होने वाला है, शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का ब्याह होने वाला है। और जो कोई कन्या जिसकी सुंदर हो वो उन राजा से ब्याह करना हो तो जाओ, जो उन गरीब आदमी रहे डर के मारा जावन कर रहे उतना बड़ा राजा। लेकिन सब गए अपन आजमाने के लिए, सब एक तरफ लाइन लगी, एक तरफ बढ़िया लाइन लगी देखने के लिए, एक तरफ से तमाम कन्याएं सब खड़ी हुई जयमाल लेकर के। और ये बताया गया था कि जिसके पास ये खड़े होंगे वह तुरंत जयमाल डाल देना। तुरंत सिद्धार्थ गए, निकले, देखे जो सबसे अच्छी थी उनको पहले लगाया गया लाइन में। कैंसिल, यो कैंसिल, यो कैंसिल, यो कैंसिल, यो कैंसिल, यो कैंसिल। शुद्धोधन चक्रियाई गिर गए। इस शुरुआत जब इतना कैंसिल कर दिया तो आगे भी कैंसिल कर देगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इधर भी कैंसिल, वो बेहोश हो गए। उनका 2-4 महीने लाद के लेके गए, बेचारे का पानी वानी छीटा उटा मारे, होश आए। तब कुछ देर बाद जब ये लास्ट में पहुंचे और यहाँ पे एक कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा लास्ट में खड़ी। भाई साहब अब हमारा तो हर बताई था। अब जब ये लास्ट में पहुंचे इन्होंने फिर दिमाग में लगाया भैया गृहस्थ आश्रम से होके गुजरना है। लोगों ने कहा चलो ठीक है, बस यहीं रुके। तुरंत यशोधरा ने जयमाल डाल दिया। अब यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। तो इनका विवाह किसके साथ होता है, विवाह यशोधरा से। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हो गया। और जब इनका यशोधरा से विवाह हो गया तो बस इनका केवल एक टारगेट था यशोधरा का। इनको लोगों ने कहा कि आप जो है एकदम सुबह उठ के और बढ़िया पुट्टी उट्टी पतर उतर के एकदम डेंट पेंट होके एकदम मेंटेन होके बैठे रहना। और जैसे सिद्धार्थ सो के उठेंगे बस तुरंत इनके सामने पहुंच जाना, टक टक आके हट। इनके एक काम रहा, अब इनका बर्तन मांजे, खाना बनाने वाला कोई टेंशन नहीं, सब दास दासी। अरे भाई राजा की पतोह हैं, शुद्धोधन की बहू हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यशोधरा का एक टारगेट था कि सिद्धार्थ को अपने बस में तुम किए रहो। और वो लड़की है वो तो तुरंत अपने बस में कर लेगी, 1 मिनट देर नहीं लगेगा। वो एकदम पुट्टी सुट्टी लगा के एकदम सोए उठी एकदम फिट रहती थी जब तक ये सो के उठते थे। तो कहीं ना कहीं मोह माया की स्थिति थोड़ी बहुत इनके अंदर आई, थोड़ी बहुत इनके अंदर मोह माया की स्थिति आई। लेकिन कई बार ऐसा ये प्रयास किए सिद्धार्थ घर से बाहर जाएं, फिर याद आई जाए, फिर भाग आए।
फिर जाएं, फिर याद आवे, फिर कई बार ये प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। एक समय की बात है जब ये 27 वर्ष के हुए, सिद्धार्थ 27 वर्ष के हुए। अब जो है यशोधरा का गर्भधारण हो गया। जब यशोधरा का गर्भधारण हुआ तो इन्होंने कहा भाई ये बच्चा पैदा हो जाए तब ही निकला जाए। 28 वर्ष की आयु में और सिद्धार्थ को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल। तो इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। यही लिख देते हैं, पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। 28 वर्ष की अवस्था में पैदा हुआ था। 28 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। जाके तमाम दास दासियां सब बताई। अरे उस समय का सिस्टम था कि राजा की अगर संतान होता था तो इस सूचना को जो राजा को सबसे पहले ले जाके देता था, राजा उसको उपहार देता था। तमाम लोग जो है गए राजा के पास, किसके मतलब सिद्धार्थ के पास, बताने के लिए, सूचना देने के लिए, भाई आपको पुत्र प्राप्त हुआ है राहुल। तो कहीं ने वहीं तक मान लिया एक भूत परियत रहा भाई वहीं चुरैल, अभी परियत कहाँ से आएगी, तो बड़ा समस्या होगी। तो ये राहु और केतु की संज्ञा दी है। कौन? सिद्धार्थ। अरे भाई वो ज्ञानी आदमी, इनको तो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ये इनको भेजा गया है, पैदा हुए हैं, और इनको इस तरफ मोह माया में हल रोका जा रहा। तो इनके मन में आया, इन्होंने इसको राहुल, मतलब राहुल का अर्थ होता है राहु की, कि वहीं तक ये रहे। 1 साल तक बेचारे नप्पुल उप्पुल साथ ही मिलके पियाए। 1 साल का विधारा हो गया, 1 वर्ष का बच्चा हो गया। और जब 1 वर्ष का बच्चा हो गया तो ये 29 वर्ष की आयु में अब इनके रहाइश नायब है। ये तुरंत स्वप्न देखे और इनको आकाशवाणी टाइप में कुछ ऐसा हुआ कि अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो बंद कोठरी में, पूरा दुनिया पूरा संसार तुम्हारा इंतजार कर रही, चलो तुम वहाँ से निकलो और बाहर लोगों को जागरूक करो। बस इनके मन में बस ये चमत्कार या इस तरह से कहीं आकाशवाणी नहीं हुई। जो चीज़ आप रात दिन हमेशा सोचते रहोगे, हमेशा जो आपके दिमाग में चलता रहेगा वही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही स्थिति इनकी, जब इनको था कि हमें छोड़े के घर छोड़े तो जब ये सोए तो इनका वही सपनों और छोड़ो 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 वही वाली कहानी थी। अब ये क्या हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, उस समय का प्रतीक चिन्ह क्या था, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, युवा का प्रतीक चिन्ह क्या था, उसके बाद में इनके निर्वाण प्राप्ति हुई उसका क्या था, पहले उपदेश देने की इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, और जब ये गृह त्याग किए थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये प्लस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या कहा गया, और जब ये पहला उपदेश दिए उसको क्या कहा गया, और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया। ये सब इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तब आपको बताते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब ये गृह त्याग किए थे तो उस समय, लेकिन इनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, मतलब इधर घटना और इधर इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक। तो सबसे पहला क्या था, जन्म, जन्म, ठीक, जन्म। तो जन्म का प्रतीक क्या था, कमल, क्या था, कमल। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुए तो यौवन का साण, साण, हाँ, इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं अरे साढ़े सो गया कुछ करवा और बस इसे घुम्बा, तो यौवन अवस्था, यौवन इसका प्रतीक क्या था, साढ़। अब उसके बाद गृह त्याग, गृह त्याग इसका प्रतीक घोड़ा, क्योंकि घोड़ा ही इनको ले जाके बाहर छोड़ के आया था, गृह त्याग। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष था ज्ञान प्राप्ति। उसके बाद जो है प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, कि चक्र चलेगा, जितनी बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद मृत्यु की घटना, मृत्यु का प्रतीक स्तूप, या कह सकते हैं पद चिन्ह, पद चिन्ह, स्तूप या पद चिन्ह। ये बुद्ध की घटनाओं के प्रतीक चिन्ह हैं, ये गौतम बुद्ध की घटनाओं के प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक। यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अब उसके बाद जब ये गृह त्याग करने के लिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, कहा कि अब हम गृह त्याग देंगे। तो सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए, मोह माया से इनका काम खत्म हो गया। सारथी चन्ना और घोड़ा कुंतक इनको लेके गया, एक आम्र उद्यान में छोड़ आया। आम्र उद्यान मतलब आम बगिया, वहीं पर सिद्धार्थ 1 सप्ताह बिताए। और इनकी मुलाकात वैशाली में किससे हुई? आलार कालाम से। आलार कालाम जो थे उस सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या सांख्य दर्शन को मानने वाले आलार कलाम, इनकी मुलाकात वैशाली में किससे हुई? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की मुलाकात आलार कलाम से हुई। आलार कलाम ही इनके पहले गुरु बने। उन्होंने क्या लिया? पीला वस्त्र। गुरु क्या है, तो दुनिया के वैसे गुरु बन के तैयार हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुरु का दर्जा शिष्य के उस पर होता है, मतलब गुरु मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक, भले आप तो वही इनके गुरु कहें या जो भी कहें, मार्गदर्शक कहें, आलार कलाम हुए। आलार कलाम ने ही इनको पहली बार पीला वस्त्र धारण किया और दिया, और ये धारण किए, और जो भी इनका राजपाट महल से जो पहन के आए थे सब कुछ किसको दे दिए? अपने सारथी चन्ना को, कि भैया लो और ले जाके सब हमारे घर पे दे देना, अब हम पीला वस्त्र धारण कर लेंगे, अब हमसे कोई देश दुनिया मतलब नहीं। वहीं पर उसने कहा, सारथी चन्ना ने, कि महाराज हम भी आपकी इतना सेवा हुआ कि हमें भी कुछ दे दीजिए। कहीं लिया तू 1 मटर माल ले, का तू ले लिया, बाकी सब घरे दे दिया, का तू ले जा, खुश। कहीं चलो, कहीं ठीक है महाराज, आपको ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन हम उस समय रहेंगे नहीं, अगर रहेंगे तो आप मुझे भी उपदेश दीजिएगा। कहीं ठीक, जाओ। पीला वस्त्र धारण कर लिए, वैशाली में इनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं इनके पहले गुरु कौन है? आलार कालाम। और दूसरी बार इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से, ये इनके दूसरे गुरु थे। इनसे तो इन्होंने पीला वस्त्र धारण किया, और राजगृह में जब सिद्धार्थ की मुलाकात किससे हुई? रुद्रक रामपुत्र से। इन्होंने, ये इनके दूसरे गुरु बने, तो क्या शिक्षा इनको दिए जो गुरु बने? योग शिक्षा दिए। मतलब ऐसे करके, जब गौतम बुद्ध को देखिए ऐसे हमेशा बैठते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये योग शिक्षा, मतलब इस तरह से बैठने की जो शिक्षा दी, वो किसने दी थी? रुद्रक रामपुत्र ने। इसलिए रुद्रक रामपुत्र भी कहीं ना कहीं इनका शिक्षा, मतलब बैठने के लिए, बैठने के लिए। अरे भाई बैठेंगे तब तो जो है तपस्या करेंगे, ये तो 2 गुरु कहीं ना कहीं माने जाते हैं। लेकिन अब तो सिद्धार्थ भाई, बाद में गौतम बुद्ध दुनिया के वैसे विश्व गुरु बन गए, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके गुरु की दर्जा इनके साथ जोड़ा जाता है। इनकी मुलाकात हो गई आलार कालाम, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनसे इन्होंने पीला वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण किया। और राजगृह में सिद्धार्थ की मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई, ये इनके दूसरे गुरु बने, इनसे इन्होंने योग शिक्षा ली। अब ये जो गृह त्यागे थे, इस घटना को क्या कहा गया? गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अभी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया। तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। धीरे 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 ये पहुंच गए उर्वेला। कई जगह गए, ये राजगृह में पहुंचे। उस समय वहाँ का जो शासक था वो बिम्बिसार था, और बिम्बिसार के जंगल में ये गए, और जो झाल झंखाड़ रहे बेचारे, वहीं अपना सिद्धार्थ बैठे। तो वहाँ का जो रेंजर था, वन रक्षक, जब वो देखा झलियम कौन आदमी आके बैठा है, जब गए देखे एकदम बढ़िया गोरी शरीर, लंबी चौड़ी, एकदम राजकुमार जैसा। वो चौंक गया, कहें ये तो नॉर्मल आदमी नहीं दिख रहा है। तो रेंजर पूछा भी इनसे, बात भी किया, आवाज़ भी इनकी ज़बरदस्त थी। उसकी हालत ख़राब हो गई। हैं, तुरंत वो गया भागते भागते बिम्बिसार के पास। बिम्बिसार को सूचना दिया कि महाराज आप अपने जंगल में, वन में कोई एक आदमी आया है, और एकदम वो राजकुमार जैसा दिखता है, और लगता है कोई भेदी वदी तो नहीं है, नहीं पता चले अपना साम्राज्य ढहा दे। वो चालाक टाइप में बात करने से बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने कहा हाँ चलो चलो देखते हैं क्या मामला है। आया बिम्बिसार, तो भाई वो तो राजा रावे भाव। पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कहीं मेरा नाम सिद्धार्थ है। इन कहाँ से आए हो?
कहीं शाक्यों के राजा शुद्धोधन हमारे पिताजी हैं, कहीं ना शाक्य कुल के प्रधान शुद्धोधन तो बहुत बड़े राजा हैं, आप उनके पुत्र होते, यहाँ आप क्या करने आए हो? कहीं जो प्राप्त करने के लिए आए हैं, जब मिल जाएगा तो आपको बता देंगे। वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी रहा, बिंबिसार तुरंत जान गया, कहा ओहो इसका मतलब है कोई छुपा रुस्तम है। तुरंत तो समझ गया और कहा ये किसी योग के लिए बच्चा निकला है, ये ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है। तुरंत उसने नतमस्तक किया, महाराज जिस दिन आपको वो सत्य के मार्ग या जो सत्य की खोज के लिए आप निकले हैं, जिस दिन वो आपको मिल जाएगा, आप हमें भी जो है दर्शन दीजिएगा, एक बार हमें भी आके उपदेश दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक जाइए। तुरंत वो शांति से वहाँ से निकल गया बिंबिसार। और बिंबिसार पहले जो है जैन धर्म का अनुयायी था, और बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था, और बाद में वो क्या बन गया? बुद्ध बन गया, बौद्धिस्ट बन गया। मतलब कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अभी आगे बताएंगे कि जब सिद्धार्थ को अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध गए उसके यहाँ, वादा किए थे, बिंबिसार के यहाँ गए और बिंबिसार को इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। और जब बिंबिसार को ये उपदेश दिए तो बिंबिसार ने बेणुवन, बा से बिंबिसार और बा से बेणुवन, तो बेणुवन बिहार पूरा इनको दान में दे दिया। बेणुवन बिहार पूरा इनको दान में दे दिया। किनको दान में दे दिया? गौतम बुद्ध को। बाद में वो बौद्धिस्ट भी हो गया। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए, जैसे आपने इधर देखा प्रतीक चिन्ह, वैसे हम लोग प्रमुख घटना देख लेते हैं, ये भी मिलान करने के लिए या डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला इनका क्या था? गृह त्याग। दूसरा इनका क्या था? ज्ञान प्राप्ति। तीसरा प्रथम उपदेश। और चौथा इनका क्या था? मृत्यु या निर्वाण। क्या कहा गया? देखिए, हमने आपको बताया गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, ये घटना है। ये ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया, संबोधि। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ये प्रमुख घटना है जो इनके बुद्ध के या गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटना है और इनसे जुड़ी ये प्रतीक चिन्ह है। अब कल वाली क्लास में हम लोग इनको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, फिर कहाँ कहाँ उपदेश दिए, किस भाषा में दिए, कौन कौन इनका शिष्य बना, किस प्रकार से इनका जीवन कटा और कहाँ कहाँ बहुत संगीतियाँ हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में क्या अंतर है। इनको ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन हुई, उसी दिन इनको निर्वाण प्राप्ति हुई, उसी दिन ये पैदा हुए, तो बुद्ध पूर्णिमा क्यों हुई, कैसे हुई, क्या, ये सारी चीज़ अगले वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। उम्मीद और विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। बाकी अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।